और अगर मैं प्लीज़ इसी मैक्सवेल इक्वेशंस को टाइम डोमेन के लिए कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो डेल क्रॉस ई माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी, और जो मेरे पास एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन है वो मेरे पास पार्शल डी बाय पार्शल टी प्लस जे, और प्लीज़ मैंने जे को सिग्मा ई जो है वो जो है वो लॉसेस का ये इम्प्रेस करंट नहीं है, ये जो है वो कंडक्शन जो है वो करंट है। जस्ट मैं एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ विच इज़ डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये मेरे पास है, और मैं इस आइडेंटिटी को रिप्लेस कर सकता हूँ इससे एक्सपेंड करके एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। ये मेरे पास इस मैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास जो है डेल डॉट ई क्रॉस एच जो है ये आ जाएगा एच, तो डेल क्रॉस ई किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी, तो मैं माइनस इधर लिख लेता हूँ, और डॉट पार्शल बी बाय पार्शल टी इस माइनस ई डॉट विद पार्शल डी बाय पार्शल टी, और जो मेरे पास जो जे है मैं इसको माइनस ई डॉट जे लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं डेल जो है इसको कंसिडर करूँ, तो जो मेरे पास इस फर्स्ट टर्म को जो कि मेरे पास एच डॉट पार्शल बी बाय पार्शल टी है, तो मैं प्लीज़ इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ, तो मैं इसको एच डॉट पार्शल बाय पार्शल टी इज़ म्यू एच लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू एच, और मैं इसको अगर ये एच भी टाइम पे डिपेंडेंट है, ये एच भी टाइम पे डिपेंडेंट है, तो मैं इसको 1/2 पार्शल बाय पार्शल टी म्यू एच डॉट एच लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है जी, मैं अगर इसको मेरे पास तो इसको मैं अगर प्लीज़ इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता देते कि हमने कैसे लिख लिया है। तो ये पार्शल बाय पार्शल टी, ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 इज़ म्यू एच स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। मैं प्लीज़ अगर एक इसको मैं कंसिडर करूँ जो मेरे पास पार्शल बाय पार्शल टी हो और म्यू एच डॉट एच हो, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक एच को मैं पहले लिख लेता हूँ, और मेरे पास आ जाएगा पार्शल बाय पार्शल टी इज़ म्यू एच, और प्लस फिर मेरे पास एच डॉट विथ पार्शल म्यू एच बाय पार्शल टी, तो मेरे पास ये 1 ट्वाइस ऑफ एच डॉट पार्शल म्यू एच बाय पार्शल टी। तो रिलेशनशिप मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, एच डॉट पार्शल म्यू एच
by partial t, this one is 1 by 2 partial by partial t mu h dot this, ये मेरे पास, और ये मैंने इसको में यूज़ किया। तो लिहाजा मेरे पास जो चीज़ सामने आई है कि जो h डॉट पार्शल b बाय पार्शल t है, मैं इसको लिख सकता हूँ पार्शल बाय पार्शल t 1 अपॉन म्यू h स्क्वायर, और इसी तरह मेरे पास e डॉट पार्शल d बाय पार्शल t जो है, मैं इसको लिख सकता हूँ पार्शल बाय पार्शल t 1 बाय 2 एप्सिलॉन e स्क्वायर। और यही चीज़ें मैं जो है ना ऊपर जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है इसमें जो है, इस आइडेंटिटी में जो है वो ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इस आइडेंटिटी जिसमें ब्लैक कलर से जिसको मैंने ये लिखा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो एज ए रिज़ल्ट मेरे पास जो चीज़ आएगी वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी इस आइडेंटिटी में डेल डॉट ई क्रॉस एच, दिस वन इज इक्वल टू माइनस पार्शल बाय पार्शल टी 1 बाय 2 म्यू एच स्क्वेयर प्लस 1 बाय 2 एप्सिलॉन ई स्क्वेयर। ये मेरे पास पहली दो टर्म्स मेरे पास आ रही, और नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगी वो आ जाएगी ई डॉट सिग्मा ई, ये मेरे पास आ जाएगी। सो मेरे पास ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगी सिग्मा ई स्क्वेयर, ठीक है जी। ये मेरे पास है, ये जो मैं अगर इसको दोनों साइड को ओवर वॉल्यूम इंटीग्रेट आउट कर दूं तो वॉल्यूम इंटीग्रेट आउट करने के बाद मेरे पास मैं इसके थ्योरम यूज़ कर लेता हूं। तो ये मेरे पास ई क्रॉस एच डॉट विथ थ्रू द सन फ्लक्स, और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस पार्शल बाय पार्शल टी, चूँकि मैंने इंटीग्रेट किया है वॉल्यूम पर और इस वॉल्यूम को मैंने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया है। तो ये मेरे पास 1 अपॉन इज म्यू एच स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन ई स्क्वेयर इज डी वी माइनस सिग्मा ई स्क्वेयर ओवर वॉल्यूम। तो ये मेरे पास अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास ई क्रॉस एच को हम पहले देख लेते हैं। ई क्रॉस एच हमारे पास क्या है, तो ई क्रॉस एच ये आपके पास इज पॉइंटिंग वेक्टर, ये पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास के एक क्लोज सरफेस में से पावर जो है वो कितनी आउट हो रही है, ये इक्वल है कि उसमें जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है वो किस रेट से जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ओके प्लीज़, ये आपके पास है, ये जो 1 बाय 2 म्यू एच स्क्वेयर है, ये आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। whereas 1 by 2 epsilon E square is the electric energy density. और ये आपके पास है, ये वो जो आपके पास पावर लॉस जो है वो आपके पास है जो कंडक्टिविटी की वजह से, इसको हम कह रहे हैं ओमिक पावर लॉस, ठीक है ना। तो आपके पास जो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो वो जो पावर किसी सरफेस में, क्लोज सरफेस में से आउट हो रही है, वो इक्वल है कि किस रेट से मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही हैं, और उसमें कितना जो है वो पावर लॉस जो है वो हो रहा है। सो अगर मैं इसको एक दूसरी तरह लिख लूँ
तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो है, अगर मैं नेगेटिव साइन किस तरफ ले लूँ तो मेरे पास E क्रॉस H is equal to partial by partial T over volume 1 by 2 mu H square plus 1 by 2 epsilon E square। तो इसी सरफेस में, क्लोज सरफेस के अंदर जितनी पावर एंटर हो रही है, ये इक्वल है कि किस रेट से उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, प्लस कि उसमें किस रेट से ओमिक पावर लॉस जो है वो हो रहा है। तो अगर आपके पास कंडक्टिविटी ज़ीरो है तो आपके पास जिस रेट से पावर एंटर हो रही है, जितनी पावर उसमें एंटर हो रही है उस क्लोज सरफेस में से, वो इक्वल है उसी रेट से पावर जो है वो जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है उसी रेट से वो उसमें इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो हमारे पास जो है वो